बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद रजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को मौसीकी की आवाज़ से नमाजियों को तकलीफ़ पहुंचाना, इस पर बात करेंगे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक फरमान मैं आप दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई हदीस या दुआ या कुरानी आयत आप तक पहुँचे तो फ़ौरी इरादा कर लिया करें कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। और इसके साथ इस वीडियो को आपने ज़रूर आगे शेयर करना है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाजी अपने रब के साथ सरगोशी करता है, लिहाजा इसे गौर करना चाहिए कि वह अपने रब से क्या सरगोशी कर रहा है। और तुम नमाजी के करीब एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से कुरान मत पढ़ो, क्योंकि इससे नमाजियों को तकलीफ़ पहुंचती है। किताब का हवाला ये नीचे मौजूद है, फिर सुन लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों के सामने ऊंची आवाज़ से कुरान पाक पढ़ने से मना फरमाया है। जब नमाजी के करीब बुलंद आवाज़ से कुरान करीम पढ़ना मना है तो बुलंद आवाज़ से गपशप करना या मसाजिद के करीब मौसीकी और गाने की तेज़ आवाज़ से नमाजियों को तकलीफ़ देना कैसे दुरुस्त हो सकता है, इस पर ज़रा गौर करें। और अपने इर्द गिर्द या आप खुद अगर इस बुराई में मुलविस हैं तो आज के बाद तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ही हम सब को माफ़ करने वाला है और अल्लाह के तौबा के दरवाज़े हर टाइम खुले रहते हैं। हर टाइम आप तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वैसे ही हर टाइम तौबा इस्तग़फ़ार करें, लेकिन अगर किसी से ये गुनाह सरज़द हो भी गया तो आज अल्लाह ताला के सामने सजदे में जाकर माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करने वाला है और आज के बाद इस बुराई की तरफ नहीं जाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।